दंडासन में करते हैं। पैर में कैंची बना करके बिना हाथ लगाए बैठ जाएंगे, हाथ में ग्रीप बना करके। खड़े करवा दें। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। आवाज के साथ नहीं उठ पा रहे, नहीं बैठ पा रहे। हैबिट बनाइए। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। यह कौन सा आसन है? इसमें कितना सुख मिलता है? बहुत सुख मिलता है ना, अपार खुशी मिलती है। चलिए सभी लोग दंडासन में आ जाइए। सभी लोग दंडासन में आएंगे। दंडासन में कैसे बैठे जाता है? दोनों पैरों को सामने लाते हैं, हाथ को कमर से सटा करके रखते हैं, पंजे को, हाथ के पंजे को। ठीक है? चेहरा सभी का सामने होना चाहिए, कमर गर्दन सीधी। सबसे पहले हम करेंगे पैर तथा पैर की उंगलियों का सूक्ष्म व्यायाम। जब उंगलियां नीचे की तरफ जाएंगी तो सांस को लेना है, जब उंगलियां ऊपर की तरफ जाएंगी तो सांस को छोड़ना है। सांस को लेते रहना है और छोड़ते रहना है, ये नहीं कि सांस को ले ही ना। ठीक है? धीरे धीरे सांस को ले। चलिए स्टार्ट करिए। उंगलियों को पूरा टाइटनेस के साथ में नीचे लाना है, फिर पूरा टाइटनेस के साथ ऊपर ले जाना है। ठीक है? कमर गर्दन सीधी रहेगी, चेहरा सभी का सामने होना चाहिए। स्टेप चेंज। जब पंजा नीचे की तरफ आएगा तो सांस को लेना है, जब पंजा ऊपर की तरफ जाएगा तो सांस को छोड़ना है। अब हम करते हैं अपने पंजे का सूक्ष्म व्यायाम। ठीक है? पहले उंगलियों का कर रहे थे, अब करेंगे पंजे का। पंजे को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जहां पे सांस को लेंगे वापस वहीं पे सांस को छोड़ेंगे। कमर गर्दन सीधी, चेहरा सभी का सामने होना चाहिए। सांस को लेते रहिए और छोड़ते रहिए। पंजे को पूरा गोल घुमाइए। क्या धीरे धीरे कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज दूसरी साइड से। कमर गर्दन सीधी, झुक करके नहीं बैठना है किसी को। पंजे का सूक्ष्म व्यायाम करने से क्या लाभ होते हैं बताइए? पंजे को गोल घुमाने से पैर में मोच नहीं आती। जैसे कि पैर कभी ऊंची नीची जगह पे पड़ जाता है तो पैर में मोच आ जाती है, और जब मांसपेशियां इसको जो है गोल घुमाने से मांसपेशियां लचीली हो जाएंगी तो मोच आने की संभावना कम रहती है। पंजे को आपस में टकराएंगे, पैरों को ढीला छोड़ेंगे। सांस को लेते रहिए और छोड़ते रहिए। कमर गर्दन सीधी। अपने दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखेंगे और घुटने को जमीन से उछालेंगे।
घुटने को जमीन से उछालने से क्या लाभ होते हैं बताइए। जंघे का जो अनावश्यक फैट होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो जमीन से टच हो रहा है ना। बराबर जब जमीन से टच होता रहेगा तो जंघे का अनावश्यक फैट कम हो जाएगा। अगला स्टेप बताइए। अगला स्टेप, दाएं पैर को बाएं घुटने के ऊपर रखेंगे और पंजे को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जहां पे सांस को लेंगे वापस वहीं पे सांस को छोड़ेंगे। सांस को लेते रहिए और छोड़ते रहिए। देखिए, योगा करते समय सांस लेने का और छोड़ने का बहुत ही बड़ा महत्व रहता है, लेकिन आप लोग सांस ना ही लेते हैं ना ही छोड़ते, एकदम धीरे 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 धीरे। बाबा रामदेव को देखा है? रियल में नहीं देखा है। वैसे तो देखा होगा, कितनी तेजी से सांस को लेते हैं और कितनी तेजी से सांस को छोड़ते हैं। सांस लेने के लिए तो हाँ, आवाज लेने के लिए कुछ और लगा दे तो क्या लगा दें? आवाज करने के लिए कुछ और लगा दे तो खुद से सांस लीजिए, छोड़िए। एंटी क्लॉकवाइज दूसरी साइड से घुमाएंगे। कमर गर्दन सीधी। एक हाथ से अपने टकने को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से पंजे को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पंजे को जंघे के ऊपर रखेंगे और घुटने को जमीन से टच कराएंगे। तलवा आसमान की तरफ होना चाहिए, एड़ी पेट से सटी होनी चाहिए और पंजा जंघे के ऊपर होना चाहिए। हाथ की पोजीशन देखिए, उंगलियां अंदर की तरफ रहेंगी और कोहनी बाहर की तरफ रहेगी और घुटने को जमीन से टच कराएंगे। कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए, चेहरा सभी का सामने। सांस को लेते रहिए और छोड़ते रहिए। देखिए, सांस को लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे तो थकान बिल्कुल भी नहीं महसूस होगी। हमको देखिए, हम करवाते रहते हैं, नहीं करवाते रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, थकान लगती है, थोड़ा बहुत लगती है, बाकी नहीं लगती है, क्योंकि हम बराबर सांस को लेते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं। क्या हुआ? हम तो घर जाते जाते थक जाते हैं। हम भी ऐसे ही, जब हम करते नहीं थे तो हम भी थक जाते थे। सीढ़ियाँ चढ़ते थे, जीना जब चढ़ते थे तो थक जाते थे, लेकिन अब नहीं थकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तो नहीं थकते हैं। वैसे तो थक जाते थे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, लेकिन अब नहीं चढ़। बिना हाथ लगाए टच कराएंगे घुटने को, बिना हाथ लगाए। घुटने को जमीन से टच कराने से क्या लाभ होते हैं बताइए। जंघे का अनावश्यक फैट कम हो जाता है और जो घुटने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, दर्द महसूस होता है, वो भी नहीं होता। मांसपेशियां लचीली हो जाती है, संपूर्ण पद्मासन लगाने में आसानी रहती है। चलिए, पैर को दुलारेंगे, पैर को झूला झुलाएंगे। पैर पीछे हिप तक जाना चाहिए और पंजा किसी का टच नहीं होगा जमीन से। थोड़ा तेजी के साथ करिए। अपने पंजे को घुटने के पास में रखेंगे, सांस को भरते हुए पीछे की तरफ देखेंगे। अपने घुटने को कंधे से टच कराइए और सांस को भरते हुए पीछे की तरफ देखिए। सेम यही प्रक्रिया दूसरे पैर से करेंगे। पंजे को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। थोड़ा तेजी के साथ करिए। कमर गर्दन सीधी।
एंटी क्लॉकवाइज दूसरी साइड से। लाभ पता है सभी को? हाँ बताइए। मांसपेशियाँ लचीली हो जाती हैं, पैर में मोचनी आती है। वेरी गुड। पंजे को जंघे के ऊपर बढ़ा करके रखेंगे और घुटने को जमीन से टच कराएंगे। उंगलियां अंदर की तरफ रहेंगी, कोहनी बाहर की तरफ रहेगी, तलवा आसमान की तरफ रहेगा, एड़ी पेट से सटी रहेगी। पैर को दुलारेंगे। थोड़ा तेजी के साथ करिए। पैर को पीछे हिप तक ले जाइए और थोड़ा तेजी के साथ करिए। पंजे को घुटने के पास में रखेंगे, सांस को भरते हुए पीछे की तरफ देखेंगे, घुटने को कंधे से टच करवाएंगे। हो गया सभी का? सभी लोग सुखासन में बैठेंगे। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को सामने लाएंगे। अब करेंगे हाथ तथा हाथ की उंगलियों का सूक्ष्म व्यायाम। सांस को भरते हुए उंगलियां नीचे की तरफ जाएंगी, सांस को छोड़ते हुए उंगलियां ऊपर की तरफ जाएंगी। ठीक है? 2 बार गहरी लंबी सांस को लीजिए, छोड़िए। हाथ किसी के नीचे नहीं आने चाहिए। अभी जितना करना है कर लीजिए। उंगलियों को हल्का फोल्ड करना है, खोलना है, पूरी मुट्ठी नहीं लॉक होनी चाहिए। हाथों को कंधे के बराबर में रखना है, ना ही ज्यादा ऊपर ना ही ज्यादा नीचे। कमर गर्दन सीधी। सांस को लेते रहिए और छोड़ते रहिए। उंगलियों को पंखे की भांति घुमाएंगे, मुट्ठी को लॉक कर लेंगे, अंगूठा बाहर की तरफ रहेगा। सांस को लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। कमर गर्दन सीधी। उंगलियों का सूक्ष्म व्यायाम करने से क्या लाभ होते हैं बताइए? उंगलियों की कड़न जकड़न समाप्त हो जाती है। हाथों में मजबूती आती है, पूरे हाथों में, है ना? मुट्ठी को लॉक करेंगे, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जहां पे सांस को लेंगे वापस वहीं पे सांस को छोड़ेंगे। इसको करने से क्या लाभ होते हैं बताइए? कलाई का सूक्ष्म व्यायाम। मुट्ठी को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से कलाइयां मजबूत हो जाती है। जैसे कि इसमें मयूरासन, मयूरी आसन और कुक्कुटासन, वक्रासन, झूलासन, ये करने में आसानी रहती है। ये सभी आसन, क्योंकि ये बॉडी इस पे पंजे इसे करते हैं तो इस पे पूरा बैलेंस बनाना रहता है हाथों पे। जब कलाई मजबूत होगी तो सभी आसन आसानी से हो जाएंगे। रख लीजिए हाथ नीचे। एंटी क्लॉकवाइज दूसरी साइड से। हाथों को ढीला छोड़ेंगे,
ऊपर नीचे करेंगे हाथों को। बहुत तेज धूप लग रही है भाई। साइड साइड करेंगे थोड़ा तेजी के साथ। हाथों को आराम दिलाएंगे। बिना बिजली का पंखा चल रहा है। चेहरे पे नहीं लग रही है। लग रही है ना। साइड साइड करेंगे। स्टॉप। अगला स्टेप बताइए कौन सा है? कंधे का सूच व्यायाम यानी कि कंधा संचालन, इसका दूसरा नाम है कंधा संचालन। अपने दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखेंगे और कंधे को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है? जहां पे सांस को लेंगे वापस वहीं पे सांस को छोड़ेंगे। 2 बार गहरी लंबी सांस को लीजिए और छोड़िए आंखें बंद करके। स्टार्ट करिए। एंटी क्लॉकवाइज पीछे से आगे की तरफ। कंधा संचालन 2 स्टेप में होता है। एक तो ये वाला हो गया। इसका दूसरा स्टेप है अपने दोनों हाथों को कंधे के ऊपर रखेंगे और कंधे को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कोहनी को आपस में टच कराते हुए हाथ के पंजे को कान से घर्षण करवाते हुए पीछे की तरफ गोल घुमाना है हाथों को। जहां पे सांस को लेंगे वापस वहीं पे सांस को छोड़ेंगे। कमर गर्दन सीधी, झुक करके नहीं बैठना है किसी को। चलिए स्टार्ट करिए। चेहरा सभी का सामने होना चाहिए, नीचे नहीं झुकना चाहिए। कंधे का सूच व्यायाम करने से क्या लाभ होते हैं? कंधे में सर्वाइकल जैसी बीमारी दूर हो जाती है। कंधे में पुराना सा पुराना दर्द खत्म हो जाता है। कंधे मजबूत हो जाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज पीछे से आगे की तरफ। स्टॉप। अगला स्टेप बताइए ग्रीवा संचालन यानी इसका दूसरा नाम गर्दन का सूच व्यायाम। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। 2 बार गहरी लंबी सांस को लीजिए और छोड़िए। कमर गर्दन सीधी। अपनी ठुड्डी को सीने से टच कराएंगे, कान को कंधे से टच कराएंगे, सिर को गोल घुमाएंगे। ठीक है? पहले 2 बार क्लॉकवाइज, 2 बार एंटी क्लॉकवाइज। जहां पे सांस को लेंगे वापस वहीं पे सांस को छोड़ेंगे। ठीक है? अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए। कमर गर्दन सीधी। ठुड्डी को सीने से टच कराइए। आंखें खुली होनी चाहिए वरना सिर घूम जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज। सिर
सिर को आगे पीछे करेंगे। साइड साइड करेंगे। संचालन के क्या लाभ होते हैं बताइए? गर्दन गर्दन का सूज व्यायाम करने से क्या लाभ होते हैं? गर्दन की मांसपेशियां लचीली हो जाती हैं, गर्दन में मोच आने की कम संभावना रहती है। अगला स्टेप, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर गर्दन सीधी। सबसे पहले अपनी आंखों से हम साइड साइड देखेंगे, फिर ऊपर नीचे देखेंगे, फिर आंखों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी कि आंखों को, आंख की पुतलियों को गोल घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। करना स्टार्ट करिए सभी लोग। आंखों का सूज व्यायाम करने से क्या लाभ होते हैं बताइए? आंखों संबंधी जो बीमारियां होती हैं वो ठीक हो जाती हैं, जैसे कि आंखों में जाला आना, आंखें लाल पीली होना, आंखों से पानी निकलना, मोतियाबिंद जैसी बीमारी, वो सब खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर इसको प्रतिदिन करेंगे तो। अगला बताइए, मस्तिष्क पुशअप यानी कि सिर का सूज व्यायाम। सिर का सूज व्यायाम कितने स्टेप में होता है? 3 स्टेप में। 3 स्टेप में होता है। एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, एक तो हाथ में ग्रिप बनाने वाला, फिर ये यहाँ पे। ठीक है, चलिए अपने दाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखिए और बाएं हाथ से अपने सिर के अपोजिट भाग को धक्का दीजिए, हाथ को सिर की तरफ और सिर को हाथ की तरफ, और महसूस करिए कि सिर में कंपन सा महसूस हो रहा होगा। अगर अच्छे से करेंगे तो। चलिए करना स्टार्ट करिए। सांस को भरते हुए सिर को दबाएंगे और सांस को छोड़ते हुए हाथ की पोजीशन को चेंज करेंगे। ठीक है, आंखें बंद। इसका दूसरा स्टेप करेंगे। अपने दोनों हाथों को सामने लाएंगे, हाथ में ग्रिप बनाएंगे। सबसे पहले अपने माथे को दबाएंगे सांस को भरते हुए, फिर सिर के ऊपर दबाएंगे, फिर पीछे की तरफ दबाएंगे, फिर एक साइड, दूसरी साइड। इसका तीसरा स्टेप है, हाथों को सामने लाएंगे, मुट्ठी को लॉक करेंगे, अंगूठा बाहर की तरफ रहेगा और अब अंगूठे को अपनी आंख के पास में रखेंगे, आई के पास में रखेंगे और अंगूठे से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। सिर का सूज व्यायाम करने से क्या लाभ होते हैं बताइए? सिर में दर्द नहीं होता है, टेंशन जैसी बीमारी खत्म हो जाती है, बेचैनी नहीं होती। भैया जी के लिए तालियां बजाइए। अगला स्टेप बताइए, अपनी गर्दन के पीछे सांस को भरते हुए हल्का हल्का दबाएंगे। यहाँ पे कौन सा पॉइंट होता है? होता है ब्लड सर्कुलेशन पॉइंट। ठीक है, हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है इसको दबाने से। गर्दन के पीछे हलवाना स्टार्ट करिए। इसको दबाने से हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। ठीक है, अगला स्टेप बताइए, कमर संचालन यानी कि कमर का सूज व्यायाम। अपने पैर में कैंची बना करके बिना हाथ लगाए खड़े हो जाएंगे, आधी पिटकी गायब करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपने दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे और कमर को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कमर घुमाइए। एंटी क्लॉकवाइज दूसरी। कमर को आगे पीछे करेंगे, कमर को साइड साइड करेंगे। कमर का सूज व्यायाम करने से क्या लाभ होते हैं? कमर में जो पुराने से पुराना दर्द होता है वो ठीक हो जाता
मांसपेशियां लचीली हो जाती हैं। अगला स्टेप, घुटना संचालन, घुटने का सूक्ष्म व्यायाम। अपने पैर के पंजे को लॉक करेंगे और दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखेंगे। घुटने को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, मुड़ेंगे। क्लॉकवाइज दूसरी साइड से। घुटने को आगे पीछे करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम यहाँ पे समाप्त हुए।